अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। मैं तौसीफ़ सर हूँ, आपका एसएसटी टीचर। आज हम सिविक्स पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8 रूरल लाइवलीहुड्स के बारे में हमें पढ़ना है, जो सेकंड टर्म का पहला चैप्टर है। रूरल मीन्स होता है गांव, यानी देहात की ज़िंदगी, लाइवलीहुड कैसा होता है वहाँ का। रूरल लाइवलीहुड्स यानी देहात या गांव में कैसी लोग रहते हैं, उनका वे ऑफ लिविंग क्या होता है, वो किस चीज़ पे डिपेंड होते हैं, अपना रोज़गार कैसे हासिल करते हैं, गांव में कौन कौन से डिफरेंट काम होते हैं, इन सब के बारे में हमें पढ़ना है। सो अगर हम ऐसा देखें, इंडिया एज ए होल, इंडिया में डाइवर्सिटी है, यानी यहाँ पे अलग अलग रीजन्स के लोग रहते हैं, यानी मिक्सचर में रहते हैं लोग, यानी यहाँ की रिलीजन्स, यहाँ के लैंग्वेजेस, यहाँ का रहन सहन, यहाँ पे खाना पीना मीन्स अलग अलग चीज़, मतलब किस्मों के लोग रहते हैं इंडिया में। डाइवर्सिटी है यहाँ पे, लोगों का फूड अलग होता है, अलग रीजन्स में अलग तरह से फूड खाया जाता है, उनका या उनकी फेस्टिवल्स अलग होते हैं, या रिलीजन्स, मगर मिल बांट के सब रहते हैं, यानी एक ही सोसाइटी में लोग मिल जुल के रहते हैं, प्यार से रहते हैं, और एक दूसरे के जो ये जो त्योहार होते हैं उनमें हिस्सा लेते हैं। सो हम जो रूरल ज़िंदगी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी गांव की ज़िंदगी के बारे में, उसमें ये है कि जैसे हमें ये पढ़ना है कि डिफरेंट रीजन्स में इफ़ेक्ट कैसे होता है जो वहाँ के लोग काम करते हैं उनकी ज़िंदगी पर, यानी चाहे उनमें से प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, या वो इम्पोर्टेंट है कैसे हैं उनके लिए, उनका रोज़गार कैसे इन पे होता है डिपेंड। हम इस चैप्टर में जो पढ़ने जा रहे हैं, वे ऑफ पीपल, हाउ दे अर्न देयर लिविंग इन डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट थिंग्स, यानी लोग अपना रोज़गार कैसे हासिल करते हैं अलग अलग काम करके। सो हम सिमिलैरिटीज़ देखेंगे उनमें क्या है, और लाइफ सिचुएशंस और प्रॉब्लम्स वो फेस क्या करते हैं अपनी ज़िंदगी के बारे में। जो आपके चैप्टर में है उसमें ज़िक्र है एक विलेज का, कलपट्टू विलेज के बारे में। उसमें ये है कि मतलब कलपट्टू विलेज है वो सी कोस्ट ऑफ तमिलनाडु जो है वहाँ ये बसा है, ये विलेज अराउंड है इसी विलेज, मतलब पीपल जो है वहाँ अलग अलग किस्मों के काम करते हैं, यानी लोगों के पास अलग अलग काम है। फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग उसमें इन्वॉल्व है, यानी लोग काश्तकारी यानी लैंड पे भी काम करते हैं, और नॉन फार्मिंग होता है वो अपनी हुनर से भी कुछ बनाते हैं, कुछ बेचते हैं। जैसे पीपल जो है वहाँ पे फार्मिंग करते हैं, कहते हैं कि, और बाकी जो नॉन फार्मर्स हैं, जैसे बास्केट बनाने वाले, यूटेंसिल पॉट्स, बुल कार्ट्स को चलाने वाले, वो लोग वहाँ रहते हैं। और इसके अलावा और जो इस गांव के लोग हैं वो अलग अलग सर्विसेज भी देते हैं लोगों को, जैसे ब्लैक स्मिथ, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर, या सो ऑन। कहते हैं कि शॉपकीपर भी अपना काम करते हैं वहाँ पे, ट्रेडर्स भी हैं, यानी हर किसी के पास अपना अपना काम है, डिपेंडेंट है एक सोसाइटी में एक दूसरे पे, अपना अपना रोज़गार डिफरेंट चीज़ तरीक़ों से वो कमाते हैं। और हम वैरायटी ऑफ शॉप्स देखते हैं, टी शॉप्स, ग्रॉसरी, बार्बर शॉप्स, क्लोथ शॉप, टेलर, यू नो ऑल दिस। और वहाँ का फूड जो है अलग डिफरेंट है इस गाँव का, जैसे डोसा, इडली, यानी मॉर्निंग स्नैक्स लाइक वडाई, यानी मतलब अलग अलग लोगों के अलग अलग किस्मों के फूड्स हैबिट्स है। सो इसमें जो ये जो है टॉपिक, इसमें हम ये पढ़ रहे हैं कि विलेज की लाइफ कैसी होती है, यानी ये जो कालपट्टू विलेज है वहाँ के लोगों का अर्निंग क्या है, यानी वो एक दूसरे पे डिपेंड है, अलग अलग काम लोग करते हैं, फार्मिंग एंड नॉन फार्मिंग भी, खेतों पे भी काम करते हैं। इसके अलावा कहते हैं कि ये जो एरिया है ये हिल से सराउंडेड है, और पैडी जो है वहाँ का मेन क्रॉप है जो लैंड्स पे इरिगेट किया जाता है, और मोस्टली फैमिलीज़ का जो अर्निंग है इसी एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। ये रूरल लाइफ में जो हमारे गांव की ज़िंदगी है या गांव के लोग हैं, वो ज़्यादातर फार्मिंग पे ही डिपेंड होते हैं। और भी बहुत सारे काम हैं, जैसे उनके पास ऑर्चर्ड्स होते हैं,
या उनका ज़रिया जो है इन्हीं कामों के थ्रू आता है, उनका रोज़गार इन्हीं पे होता है, तभी वो अपनी बच्चों को पढ़ाते हैं ये काम करके। यानी उनका ये जो है ये सब जो इनकम उनको आती है इससे जब वो बेचते हैं इसको मुनाफा भी आता है उनको, और बहुत टाइप्स के वो काम और भी करते हैं। कहते हैं कि गांव में ये अक्सर होता है कि पैडी फील्ड्स जो होते हैं बड़े बड़े पैडी फील्ड्स, वो उन पे लोगों को लगाया जाता है काम पे, यानी वो उन लोगों के नहीं होते हैं, वो दूसरे लोगों को इन पे लगाते हैं। मतलब आस पड़ोस में जो भी लोग होते हैं वो दिन भर इस पे काम करते हैं शिफ्ट्स में, और उनको उसका मुआवजा भी मिलता है फिर उसके बाद। यानी रेगुलर वर्क नहीं होता है, यानी ये परमानेंट कोई वर्क नहीं होता है। जब भी काम होता है ये सीजनल बेसिस पे भी होता है, ये काम जो डिपेंड होता है वहाँ पे। सो जब ये लोग काम करते हैं तो उनका जो रोज़ मतलब उनको इसके वेजेस भी मिलते हैं जैसे फिक्स्ड किया हुआ होगा। मगर इसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी हैं, जैसे लोग मतलब अपना लैंड ना होने की वजह से दूसरों का काम करते हैं, फिर उसका वेज उसको मिलता है, या इन शेप ऑफ मींस उनको वो मतलब उसमें कुछ हिस्सा मिलता है या पैसे मिल जाते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, कहते हैं कि इसमें जो है जैसे कुछ फिक्स्ड वेज होता है, यानी जब फिक्स्ड वेज दिया जाता है उसके बाद इनके पास काम कल हो ना हो इनको कोई भरोसा नहीं होता है इस पे। यानी जब भी बड़े बड़े लैंड ओनर्स को इनकी ज़रूरत है तो काम पे लगाया जाता है, ये रेगुलर भी होता है। और मतलब कभी काम ना होता है तो इससे मतलब इनका गुजारा भी मतलब बेचारों का इन्हीं पे होता है, यानी रूरल लाइवलीहुड में ये चीज़ें होती है। कहते हैं कि इसमें जो है इस इन चीज़ों में ये है कि फिर लोग क्या हो जाते हैं, बहुत बड़े डेब्ट में पड़ जाते हैं, यानी उनको कर्जा भी कभी लेना पड़ता है, यानी अपनी घर बार को चलाने के लिए उनको डेब्ट भी लेना पड़ता है, यानी कर्जा भी लेना पड़ता है। कहते हैं कि इसमें लेबरर्स भी बहुत सारे काम करते हैं, या इनको दवाइयाँ भी छिड़कनी पड़ती है। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको इसके अलावा फायरवुड कलेक्ट करते हैं, वो जंगलों में जाते हैं, जैसे औरतें होती है। मर्द तो दिन भर काम करते रहते हैं फार्म्स पे, मगर जो अगर औरतें भी काम करती होंगी उनको एक तो ये काम भी करना होता है, और अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड उनको होम टास्क भी करनी होती है, यानी फैमिली के लिए फूड भी बनाना होता है, हाउस क्लीनिंग, वॉशिंग क्लोथ्स, यानी बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है एक औरत के लिए भी दोनों चीज़ें करना। या नियर बाई फॉरेस्ट में टू कलेक्ट फायरवुड, ये भी काम मतलब किलोमीटर्स चलना होता है विलेज में, यानी ये अपनी घर को चलाने के लिए वो पानी भी लाती हैं दूर से, और हस्बैंड को मदद भी करती है मतलब बहुत सारी चीज़ों में। और अपने बच्चों की पढ़ाई का भी ध्यान रखना होता है गांव के लोगों को। कहते हैं कि जब ये काम जो होता है, फॉर एग्जांपल हम पुअर फैमिलीज़ के बारे में बताएंगे। कहते हैं कि उनको दिन भर कलेक्ट फायरवुड, वाटर, ग्रीजिंग देयर कैटल, ये सब लगता है इनको बहुत टाइम। कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी फिर नहीं कमा पाते हैं, क्योंकि उनके उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे काम होते हैं। जैसे इसमें एक इन पर्सन का ज़िक्र है थुलासी, उसके वो एक पुअर फैमिली से हैं। कहते हैं कि वो दिन भर कलेक्ट फायरवुड करते हैं और गेटिंग वाटर, ग्रेजिंग देयर कैटल। कहते हैं कि और भी वो बहुत सारी एक्टिविटीज़ करती हैं, ताकि वो हाउस होल्ड जॉब्स भी करते हैं उनको, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वो मतलब अपने आप मतलब अपनी फैमिली का भी ख्याल रखे। कहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मनी नहीं मतलब हासिल कर सकते, यानी वो कमा नहीं पाते, क्योंकि उनके ये काम भी एडिशनल होते हैं उसके बगैर। कहते हैं कि नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चरल लेबरर्स, वो ज़्यादातर एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं हमारी कंट्री में। इंडिया जो है बहुत बड़ी एग्रीकल्चर कंट्री है, यहाँ पे जो लोग हैं एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड होते हैं। मगर इनमें किसी के पास छोटा सा टुकड़ा होता है लैंड का। कुछ ऐसे लोग हैं जैसे थुलासी इसमें है, वो लैंडलेस है, उनके पास कोई ज़मीन नहीं है। वो मतलब काम करते हैं ताकि अर्न कर सके मनी थ्रू आउट द ईयर। कहते हैं कि बहुत सारे लोगों को बाय फोर्स भी
ट्रैवल करना पड़ता है लॉन्ग डिस्टेंसेस इन सर्च ऑफ वर्क, यानी काम ढूंढते रहते हैं वो, क्योंकि उनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती है। एक तो ऐसा तबका है जिनके पास ज़मीन होती है, मगर जिनके पास ज़मीन नहीं होती है उनको लॉन्ग डिस्टेंसेस ट्रैवल करने पड़ते हैं इन सर्च ऑफ वर्क। इस माइग्रेशन है ट्रैवल को बहुत सारी ये ना टाइम लगता है पर्टिकुलर सीजन्स में। कहते हैं कि ये जो है हार्वेस्ट करते हैं फील्ड्स को, कहते हैं कि मैनेज करते हैं काम अपना। कहते हैं कि अगर ये लोग अब फॉर एग्जांपल डेब्ट में पड़ जाए तो इनको अपनी चीज़ें बेचनी पड़ती हैं। घर में जो रेयर ये जो करते हैं पालते हैं मवेशियों को, उसके बदले जो इनको पैसा दिया जाता है या कर्ज पे रखते हैं, या उसको बोलते हैं ये मीन्स उसको एज ए मीन्स किसी जगह बंद रखते हैं किसी चीज़ को, या उसके बदले उनको पैसे मिलते हैं अगर कभी कभार काम नहीं होता है तो। या इनको या ऐसे फार्मर्स भी हैं जिनके पास छोटी छोटी ज़मीनें होती हैं मगर उनको बेसिक थिंग्स चाहिए, जैसे गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। तो ये कर्जा लेते हैं बहुत सारे पैसे मनी लेंडर्स से। अगर कहते हैं कि अगर इनके क्रॉप्स फिर फेलियर हो गए यानी अच्छी फसल नहीं होगी तो ये बेचारे डेब्ट में पड़ जाते हैं। अगर पानी ये बारिश अच्छी नहीं हुई तो इनको बहुत नुकसान होता है, क्रॉप्स रून हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। और ये फिर वो लोन्स जो वो पैसे हैं वापस नहीं दे सकते, और इनकी फैमिली जो है उनको सरवाइव करना पड़ता है और बहुत सारा कर्ज लेते हैं। तो ये जो कर्ज होता है वो ज़्यादा बढ़ता ही जाता है और ये दे आर अनएबल टू रिपे इट। और रिसेंट ईयर्स में हम ये भी देखते हैं कि ये कॉज ऑफ डिस्ट्रेस बन गया है, मतलब फैमिलीज़ के लिए कॉज ऑफ डिस्ट्रेस भी बन गया है ये सब। फिर सुसाइड, द फार्मर्स मोस्टली कमिटिंग सुसाइड, क्योंकि एक तो वो डेप्ट में पड़ जाते हैं और उनके पास कोई ज़रिया नहीं होता है कि रिपे कर सके ये वापस। कहते हैं कि इस लैंड के अलावा इनके पास ये जो बड़े बड़े ज़मींदार होते हैं उनके पास मिल्स भी होती हैं जिसमें वो लोगों को काम कराते हैं। कहते हैं कि इसमें भी जो ट्रेडर्स हैं नियर बाई टाउन्स के, उसको इनके उनको सब स्टेशनल इनकम होती है, कुछ हद तक इनको भी इनकम होती है इसकी। मतलब कोई जो टाउन्स में रहते हैं शहर, मतलब वो फिर इन्हीं फैक्ट्रीज में काम करते हैं। जो गांव के लोग काम करने आते हैं शहरों में वो भी इनसे ही अपना गुजारा कर देते हैं फिर छोटी छोटे काम करके। कहते हैं कि हम ज़्यादातर हमारे विलेजेस में जैसे कलपटू विलेज या कोई फार्मर एग्रीकल्चर लेबर जैसे थुलासी है और मेनी फार्मर्स जो है वो कहते हैं कि इसी पे डिपेंड होते हैं। कहते हैं कि नियरली एग्रीकल्चरल लेबरर्स होते हैं ये लोग 5। कहते हैं कि 2 आउट ऑफ 5, जो 5 में से 2 तो रूरल फैमिली मतलब इसमें लेबर होते ही है। कहते हैं कि वो अपना काम करते रहते हैं फील्ड्स में ताकि वो अपना लिविंग जो इस पे गुजर बसर है अपना कर सके, और वो लैंडलेस होते हैं बिकॉज। और स्मॉल किसी के पास अगर फ्यू लोग ऐसे होते हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड होते हैं। कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे फार्मर्स होते हैं कहते हैं कि वो अपनी नीड्स को मतलब बहुत मुश्किल से पूरा कर पाते हैं। 80% ऑफ फार्मर्स जो है इस ग्रुप के साथ बिलोंग करते हैं, और 20% ऑफ इंडियन फार्मर्स जो है उनके पास लैंड होती है, मगर 80% के पास तो मतलब मुश्किल होता है, लैंड होती नहीं है या छोटे छोटे प्लाट। मगर 20% इंडियन फार्मर्स हैं जिनके पास एक कल्टीवेशन ऑफ मोस्ट ऑफ लैंड होता है इन द विलेजेस। कहते हैं कि ये अपना बिजनेस कहते हैं कि कुछ अपना फिर स्टार्ट करते हैं बिजनेस, जैसे शॉप्स, ट्रेडिंग, स्मॉल फैक्ट्रीज एट्सेट्रा जिनके पास होता है। कहते हैं कि हमारे जो गांव होते हैं वो ज़्यादातर लिविंग वेरियस वेज में कमाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला वो फार्मिंग और नॉन फार्मिंग पे दोनों पे होते हैं। कुछ फार्म्स पे काम करते हैं, कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे वर्कर जो होते हैं वो वर्किंग ऑन द इन ये ना प्रिपेयरिंग द लैंड, सोविंग, वीडिंग, हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स इनका काम होता है। कहते हैं कि ग्रोथ ऑफ दिस क्रॉप्स के लिए अच्छे अच्छे उनको मतलब ये चाहिए टेक्नोलॉजी, ताकि वो अपने जो खेत है वो सी सके इनको। पीपल जो होते हैं वो सोविंग और हार्वेस्टिंग में अदर टाइम्स बिजी होते हैं। रूरल पीपल जो होते हैं डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री डिफरेंट क्रॉप्स उगाते हैं, अलग अलग जगहों पे अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं।
इनमें सिमिलैरिटीज़ होती है अलग अलग, या किसी जगह लाइफ सिचुएशंस के लोग क्या खाते हैं वहाँ के, इनके इस पे भी डिपेंड होता है ज़्यादा ज़्यादा, किस एरिया के लोग क्या खाते हैं उस हिसाब से भी मतलब ये काम होता है। मोस्ट फार्मर्स ग्रो क्रॉप्स बोथ ऑफ देयर ओन रिक्वायरमेंट्स, या खुद के लिए या सेल इन द मार्केट, उस लिए ये मतलब उगाते हैं, बोते हैं बीज, या कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स करते हैं। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो बोरो करते हैं मनी फॉर देयर सर्वाइवल। मिनी फैमिलीज बोरो करती हैं मनी, कर्ज लेती है, जिनके पास कोई काम अवेलेबल नहीं होता है। ऐसी फैमिलीज भी है रूरल एरियाज में जो बहुत मुश्किल से अपना गुजारा करती है। लैंड और फिर जब इनके पास ये बड़े बड़े लैंड्स होते हैं तो कभी कभार लैंड बिजनेस और अदर एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ करते हैं। मगर स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज जो वहाँ पे ज़्यादातर करते हैं। क्राफ्ट पर्सन इन द विलेज डू नॉट फाइंड एनफ टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू पूरे साल। ये अपने आप को बिजी मतलब लैंड के साथ नहीं रख सकते हैं, उनको कोई और काम भी करना ज़रूरी पड़ता है फिर। तो रूरल लाइफ में यही है कि मतलब हमें जो ज़िंदगी होती है गांव की वो मोस्टली लैंड पे ही डिपेंड होती हैं, यानी वहाँ के लोग ज़्यादातर इसी लैंड पे अपना गुजारा करते हैं, कभी उनको काम नहीं। मगर अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि कोई पुअर लेबरर होता है जो दूसरे ज़मीन पे काम करता है, उनको कम वेजेस मिलती हैं, उनका गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता है। वो अपनी बच्चों की देखभाल, और वुमेन्स का इसमें भी रोल होता है, वो घर का काम भी, कैटल को रेयर करना, अपनी यू नो हस्बैंड का भी का हाथ बटाना, या बाहर वर्क करना फार्म्स में, नॉन फार्मिंग वर्क्स में भी हेल्प करना उनको। तो ये जो है, ये जो साइकिल है लाइफ का इनका ऐसे ही चलता है रूरल ज़िंदगी के मतलब रूरल लाइवलीहुड में। इनका एक स्टैंडर्ड जो है वो डिफरेंट होता है बहुत ज़्यादा। सो यही है इस टॉपिक में कि मतलब रूरल लाइवलीहुड मतलब के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। सो थैंक यू सो मच, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम।